अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइट लाइन। दोस्तों, प्लेनेट अर्थ पर तकरीबन 7 अरब से ज्यादा लोग आबाद हैं जो मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा ये 7 अरब लोग जहाँ वो आबाद हैं अपनी अपनी मुख्तलिफ ट्रेडिशंस रखते हैं जो तकरीबन 3814 के करीब है। आज की वीडियो में आप दुनिया भर से 8 सबसे अजीब तरीन ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल वाइट लाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। नंबर 8। दोस्तों, हर मुल्क में न्यू ईयर के हवाले से कुछ न कुछ ट्रेडिशन है। ऐसे ही डेनमार्क में भी न्यू ईयर के हवाले से एक ट्रेडिशन है। जब न्यू ईयर का स्टार्ट होने वाला होता है तो लोग चंद मिनट पहले कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है वो आगे की तरफ छलांग लगाते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि वो नए साल में दाखिल हो गए हैं और जो लोग ऐसा करना भूल जाते हैं उन्हें अल्लाह की तस्वर किया जाता है। नंबर 7। दोस्तों, बर्थडे सेलिब्रेट करना हर किसी को पसंद होता है क्योंकि ये हर किसी का स्पेशल दिन होता है। खासकर बच्चे अपनी बर्थडे को खूब सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पर पार्टीज की जाती हैं और केक काटे जाते हैं और लोग गिफ्ट भी देते हैं। कोरिया वाहिद ऐसा मुल्क है यहाँ बर्थडे कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट की जाती है। कोरिया में बच्चे की पहली बर्थडे के मौके पर उसके सामने मुख्तलिफ चीजें रखी जाती हैं जिनमें बुक्स, मनी और पेंट ब्रश वगैरह शामिल हैं। बच्चा अपने सामने पड़ी जिस चीज का इंतखाब करता है उससे जिंदगी में वही लाइफ कैरियर सिलेक्ट करना पड़ता है। इस ट्रेडिशन को डोलीची कहते हैं जो हर बच्चे की पहली सालगिरह के दिन मनाई जाती है। नंबर 6। दोस्तों, दुनिया भर में जब विंटर सीजन होता है तो लोग गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को सर्दी से महफूज रखें और बीमार न पड़ जाएं, और इसके साथ साथ गर्म खानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी को हीट प्रोवाइड हो। मगर थोड़ी देर सोचिए, क्या हो कि सर्दी में जब टेम्परेचर नेगेटिव में हो तो आप अपने गली मोहल्ले में आइसक्रीम वाले की आवाज सुने। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मंगोलिया में रहने वाले लोगों की ट्रेडिशन है। जब मंगोलिया में साल का सबसे सर्द दिन होता है तो लोग आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होते हैं। आइसक्रीम फरोख्त करने वाले आम कागज में आइसक्रीम लिए फिरते हैं और उन्हें फ्रीजर की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेम्परेचर -22 से भी कम होता है। नंबर 5। दोस्तों, ला टोमेटोटीना स्पेन का मनाई जाने वाली ट्रेडिशन है जिसमें लोग टमाटरों से भरे ट्रक खुले मैदानों और गलियों में लाकर एक दूसरे को मारते हैं। ये ट्रेडिशन हर साल के आखिर बुध वाले दिन को मनाई जाती है। ये ट्रेडिशन इतनी पुरानी नहीं है। इसका आगाज 1945 में हुआ और अब तक चला आ रहा है। ये फूड वार सबसे पहले चंद बच्चों से शुरू हुई जो मेले में खेलने गए और उन्होंने कुछ लोगों को गिरा दिया और इस तरह फूड वार शुरू हो गई। इस वार के कुछ असूल भी हैं कि टमाटरों को दूसरों पर फेंकने से पहले अच्छी तरह निचोड़ा जाता है ताकि दूसरे को जोर से न लगे। देखने में ये ट्रेडिशन निहायत अजीब लगती है। नंबर 4। दोस्तों, जब छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह नए दांत निकल आते हैं। इन गिरे हुए दांतों के मतलब दुनिया में मुख्तलिफ कहानियां बनाई जाती हैं। कुछ का ख्याल है कि इनके ये दांत रात को परियां आकर ले जाती हैं और नए दांत दिए जाती हैं। ऐसा ही कुछ यूनान के लोगों का मानना है कि जब किसी बच्चे का दांत निकल जाए तो उसे मकान की छत पर फेंक दिया जाता है। उनका मानना है कि ऐसा करने से आने वाले नए दांत ज्यादा मजबूत होंगे। नंबर 3। दोस्तों, खाने से जुड़ी एक और ट्रेडिशन बोलिविया कंट्री के लोगों में पाई जाती है जो बड़ी मुनफरिद है। बोलिविया के लोग नए साल की आमद की शाम को अपने घरों में केक और सैंडविच तैयार करते हैं और उनके अंदर कॉइन छपा देते हैं और तमाम तर मेहमानों को पेश करते हैं, और जिस शख्स को कॉइन मिल जाए उसे लकी तस्वर किया जाता है और उनका यह मानना है कि ऐसे शख्स का आइंदा आने वाला साल बहुत ही लकी साबित होगा। नंबर 2। दोस्तों, खाने की हर चीज को खाने के कुछ रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना हर किसी के लिए जरूरी होता है, वरना दूसरे लोग आपको जाहिल और जंगली समझते हैं और उसकी वजह से आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर दूसरों के साथ खाना खा रहे हैं तो इस दौरान मुंह से खाना चबाने की आवाज का निकालना बहुत बुरा समझा जाता है। मगर जापान में ऐसा करना बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। जापानी लोग अपने खाने को खूब मजे लेकर खाते हैं और मुंह से अजीब आवाजें निकालते हैं। खासकर नूडल्स खाते वक्त स्लोपिंग की आवाज को निकालना उनकी ट्रेडिशन में शामिल है और ऐसा न करने वाले शख्स को बुरा समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप इन आदाब का ख्याल नहीं रखने वाले तो आप जापान में आजादी से खाना खा सकते हैं। नंबर 1। दोस्तों, ईस्टर बॉनफायर नामी ये ट्रेडिशन जर्मनी में मनाई जाती है। ये ट्रेडिशन ज्यादातर जर्मनी के नॉर्थ में रहने वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं। यह ट्रेडिशन ईस्टर के एक रोज कबल यानी शाम को खुले मैदानों में बड़े बड़े लकड़ियों के अलाव को जलाकर मनाई जाती है। उनके ये सब करने का एक मकसद तो मौसम बहार को वेलकम करना होता है और दूसरा उनका ये मानना है कि ऐसा करने से इस मौसम बहार के साथ आने वाली बुरी रूहों से वो महफूज रहेंगे। ये ट्रेडिशन हजारों साल पुरानी है और हर साल ईस्टर की शाम को मनाई जाती है। अब ऐसा करना अजीब सा लगता है मगर फिर भी ये लोग हजारों वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।